एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो आज हम लोग पहुंच चुके हैं राष्ट्रीय रेल संग्रहालय यानी कि नेशनल रेल म्यूजियम। तो हम लोगों ने गुड़गांव से ऑटो बुक किया और हम लोग आ गए मेट्रो स्टेशन और वहां से हम लोग आए दिल्ली, क्योंकि यह दिल्ली के चाणक्यपुर इलाके में स्थित है। तो यह 11 एकड़ ज़मीन में स्थित है और यहाँ मैंने सुना है कि सुना नहीं है, हमें पता है कि संडे और सैटरडे को यहाँ पे 100 चार्ज लगते हैं टिकट्स के और दिन आपको 50 रुपये लगते हैं, क्योंकि उस दिन बहुत ज़्यादा भीड़ होता है। और यहाँ पे आपको बच्चों के लिए खेलने के लिए टॉय ट्रेन की भी व्यवस्था है, तो यहाँ पर बच्चे टॉय ट्रेन को एंजॉय कर सकते हैं। तो टॉय ट्रेन का भी आपको प्राइस 20 रुपीज़ पर पर्सन के हिसाब से लगेगा। तो यहाँ पे हम लोगों ने टिकट्स बुक कर लिए थे और हम अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे थे। तो जैसे ही ट्रेन रुकी हम लोग अपने जगह पर बैठने के लिए रेडी थे। आप देख सकते हो ट्रेन आ रही है, ये बहुत दूर में फैला हुआ है, तो ट्रेन को चक्कर लगाने में बहुत टाइम लग गया था। डेट्स हम लोग अपने बारी के इंतज़ार में था और जैसे ही यहाँ पे ट्रेन रुकी सब अपने अपने सीटों को छेकने के लिए बैठ गए थे, नहीं तो फिर लंबा इंतज़ार करना पड़ जाता अपनी बारी का। तो जैसे ही ट्रेन रुकी हम लोग बैठ गए और फिर हमारी ट्रेन छुक 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 करते हुए निकल गई। मैं तो मानो तो मुझे अपना बचपन याद आ गया। ऐसे ही तो ट्रेन में हम बैठते थे। तो यहाँ पे बच्चों को लाना बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि यहाँ पे बच्चे आएंगे तो यहाँ कुछ सीखने को ही मिलेगा, यहाँ पे नॉलेज बढ़ेगा। तो यहाँ पे बच्चों को ज़रूर लाना चाहिए। यहाँ पे आपको अपने रेल संस्कृति के बारे में, उसके हिस्ट्री के बारे में, ऐतिहासिक चीज़ों के बारे में उन्हें पता चलेगा कि यहाँ कौन कौन सी ट्रेनें पहले बनती थी और कौन से क्या होती थी। डेट्स तो ये हमारा ट्रेन चलने लगा था और हम फुल लुत्फ़ उठा रहे थे। फिर हम लोगों ने यहाँ जो एक रेस्टोरेंट म्यूजियम के तरफ से ही उसमें हम लोग गए और यहाँ पे सब कुछ जो है मेन्यू, यहाँ पे बहुत ही अच्छा मेन्यू था। और यहाँ पर रेल इंजन पे खाना सर्व होता है, जो कि अभी फ़िलहाल के लिए रुक गया था किसी कारणवश से। फिर हम लोग वहाँ से निकल गए और फिर हम लोगों ने कुछ फ़ोटो क्लिक और रील्स तो नहीं बनाए हम लोगों ने उतने कुछ, बट हाँ, क्योंकि हम लोग को यहाँ पर मेन मोटिव था कि हम लोग यहाँ जितना नॉलेज बटोर सके और जितना आप सबसे शेयर कर सके, वो हमारा मेन मोटिव था। यहाँ पे आपको अपने स्क्रीन पे दिख रहा होगा भारत के परिवहन के बारे में। एंड यहाँ पे आपको बहुत सारे रेल से जुड़ी जानकारियाँ कि पहले कौन सा रेल यहाँ पे था, कैसे क्या था, रेल धरोहर के बारे में, उनके बारे में एक एक जानकारी आपको आपके स्क्रीन पे मैं दिखा रही हूँ। यहाँ पे बहुत ही जानकारियाँ उपलब्ध होंगी आपको, कौन से रेल किस ईस्वी में आया था, ये सब आपको यहाँ पे जानकारी मिलेगी, जो कि बच्चों के नॉलेज के लिए बहुत ही अत्यंत आवश्यक है। बच्चों ही क्या, जो बड़े हैं उनको भी बहुत आवश्यक है, क्योंकि हमें भी बहुत कुछ पता ही नहीं था, क्योंकि हम लोगों ने इतना सोचा ही कि वाह, इतना कुछ भी जानने के लिए हम लोग को भी बहुत बाकी है। तो यहाँ क्या ही बताऊँ, यहाँ की एक एक चीज़ जब मैं देख रही थी तो मुझे एहसास हो रहा था कि हमारा भारत कितना महान है और कितनी ही ऐतिहासिक चीज़ें यहाँ पे जो हैं, जो हमें पता भी नहीं है, वो हमें देखने को मिली। यहाँ पे जैसे कि यहाँ पुरानी भाप वाली रेलगाड़ी और राजा महाराजाओं के शानदार सैलून, शाही डिब्बे देखने को मिलते हैं। टॉय ट्रेन, मिनी ट्रेन, ये सब तो आपको बच्चों के लिए उपलब्ध है ही। और यहाँ पे आप देख सकते हो रेल सबके बारे में। यहाँ आपको स्क्रीन पर सारे इंजन, कौन से इंजन का क्या हुआ था, वो सब आपको देखने को मिले। और इसके बाद हम लोग वहाँ से बाहर निकल गए, क्योंकि
मैं आपको उतना कुछ दिखा नहीं पाई जितना मैं देखी। यहाँ पे राष्ट्रीय रेल संग्रहालय का पीछे का बैकग्राउंड है जब मैं निकल रही थी, और ये अंदर का एक और रेल का जो बना हुआ था वो मैंने आपको दिखाया। तो यहाँ पे बहुत भीड़ थी और लोग बहुत ही उत्सुकता से, ज़्यादातर तो मुझे बच्चे दिख रहे थे अपने पेरेंट्स के साथ, जो इस रेलवे म्यूजियम के अंदर जानकारियाँ ले रहे थे। वे पूछ रहे थे कि ये क्या है, ये कब बना, ये क्यों हुआ, कैसे हुआ। मतलब क्या ही बताऊँ, बहुत ही इंजॉयबल। एंड हमारा ये ब्लॉग पसंद आया होगा तो आप लोग लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करना